हेलो, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सबका पीसीए ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाभ और हानि में क्या होता है। देखिए, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे इसमें पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य किसको कहेंगे? देखिए, क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और इसी में हमारा अगला होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में इसका नाम है सेलिंग प्राइस। देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है कि जिससे हम बाजार में जाते हैं और कोई वस्तु को पसंद नहीं है तो उसका हम खरीदते हैं, तो उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। और जैसे मान के चलिए हम खुद दुकानदार हैं, और दुकानदार है तो मान के दुकानदार है ये स्केच बेचे हैं, तो स्केच हम जिस दाम पर बेचेंगे ना उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। समझे? अब देखिए, तीसरा चीज क्या होता है? तीसरा चीज होता है हमारा इसमें लाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। अब देखिए, लाभ कैसे कमाएंगे हम? लाभ के लिए होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और चौथा जो टर्म हमारा है जिसको बोलते हैं हानि। अब देखिए, हानि कैसे करेंगे? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए, ये सिंपल मुझे लाभ और हानि निकालना होता है। अब जैसे मान कर चलिए बोल दिया कि प्रतिशत हानि, क्या बोल दिया? प्रतिशत लाभ या हानि निकालें, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे होगा 100%। समझिए? अब देखिए, मान के चलिए प्रतिशत हानि बोले, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो प्रतिशत हानि के लिए क्या करते हैं कि हानि और बटा मूल्य का क्रय मूल्य और गुणे करेंगे 100%। तो ये अब इतना से हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? हम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम नीचे, जिसको कुछ नहीं पता फिर भी वो देखेगा वीडियो, वो भी पूरा पूरा समझेगा कि लाभ और हानि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। समझ गए ना? हमारा जो ये टाइट है, आज हम बेसिक से पढ़ाना है, और जिसको कुछ नहीं आता उसको भी मतलब पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है ना? चलिए अभी इसमें आगे देखते हैं। इसमें जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आसान हो जाएगा बात। ठीक है ना? चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कुर्सी 2000 में खरीदी गई थी, फिर उसे 2200 रुपए में बेचा गया। एक कुर्सी था जिसको पहले 2000 में खरीदा गया, फिर उसे 2200 रुपए में बेचा गया। तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि क्या आती है? मैंने आपको बताना है कि कुर्सी बेची तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब देखिए,
अगर सबसे पहले हम देखें कुर्सी कितने बनेगी, क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमारा है 2000 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हमारा है, विक्रय मूल्य हमारा है 2200 रुपया, ठीक है। देखिए खरीदे हैं 2000 में और बेच रहे हैं 2200 रुपये में, तो हमको ये लाभ हुआ। अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या करते थे, विक्रय मूल्य कितना 2200 माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2000 माइनस करके कितना मिलेगा हमको 200 रुपया। ये 200 रुपये का हुआ, ये हमारा लाभ हो गया। इसमें से ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कम पर कर दे और ज्यादा बचे तो लाभ हुआ, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या करा है, श्याम ने 45 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है। श्याम है एक पुराना वॉशिंग मशीन है जिसकी कीमत 45 रुपये वो खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। यदि वो वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना हमको। मान के चलिए श्याम है 45 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीद लेता है, खरीदने के बाद क्या करता है, उस पर 500 रुपये और उस पर खर्च करता है, खर्च करने के बाद क्या करता है 45 रुपये में उसको फिर बेच देता है। तो बताना है कि श्याम को लाभ या हानि हुआ है, वो भी प्रतिशत में। चलिए शुरू करते हैं मेरे तरीका। चलिए देखिए सबसे पहले हमारा क्रय मूल्य देखते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना खरीद लाया था, तो 45 रुपये में खरीद लाया था, तो 45 रुपये प्लस उस पर 500 रुपये और खर्च किया, प्लस 500 रुपया मरम्मत खर्च हो गया। क्या हो गया, मरम्मत खर्च। तो मरम्मत खर्च, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, तो टोटल हमारा हो गया 5000 रुपया। अब देखिए अब एक मरम्मत खर्च इसी में जुड़ेगा, क्योंकि खरीद कर लाए, खरीदने के बाद क्या किए कि उस पर उसका डिजाइन थोड़ा सा खराबी था, उसको बनाए, बनाने के बाद बेचे ना, तो हमारा जो टोटल क्रय मूल्य हुआ वो हो गया 5000 रुपया। अब देखिए क्या करता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना था हमारा 45 रुपये में फिर बेच दिया। तो अब बताना है कि इसमें हानि हुआ कि लाभ हुआ। देखिए भाई जाहिर सी बात है, हमने 5000 में खरीदा और बेचा 4500 में, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि। तो हानि हमको कितना हुआ, तो हानि और क्या होता है, क्रय मूल्य पर लिखवाया था 5000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 4500 और माइनस करके कितना बचेगा, तो 500 रुपए का हानि हुआ है, 500 रुपया। लेकिन हमको जो आंसर देना है वो प्रतिशत में, देखिए ऑप्शन दिए 4 दिए मिल रहे ना, आगे 500, लेकिन हमको प्रतिशत में चाहिए। तो अब देखिए प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और इंटू 100%। अब देखिए क्या करते हैं, तो हानि हमारा कितना है 500, क्रय मूल्य कितना था 5000 और गुणे करेंगे तो 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और ये 5 से 50 गया, कितने में तो 10। हमारा जो आंसर आएगा वो 10% ही हानि हुआ। इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समझिए ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी होगा। टोटल कितना होगा 10%, समझिए ना। देखिए जब भी पूछे कि मरम्मत हुआ, फिर उस पर पैकिंग पे खर्चा किए, ये सब इसको जोड़ के क्या करेंगे, उसमें क्रय मूल्य लाएंगे, तभी जाके होगा। ये ना कि क्रय मूल्य इसको देखिए 4500 में था, 500 को अलग कर दीजिए। अब इसको मान के चलिए 500 रुपये दिया था, 200 रुपये इसको बोलेंगे कि पैकिंग पर से लगा दिए, 300 रुपये इसको चाका फिट कर दिए, तो सब जोड़ाएगा किसमें, क्रय मूल्य में ही आएगा, समझ गए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए बेचने पर, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि बताना है हमको। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है जिसको 80 रुपया है और उसको 100 रुपए में बेचते हैं, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है कि 80 रुपए के सामान है और 100 रुपए के बेचते हैं तो हमको मिलता है लाभ। क्या मिलता है, जैसे मान के चलिए 80 रुपया है, 80 रुपए का वस्तु है, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, बेचे कितना में 100 रुपया, वस्तु को कितना बेचे 100 रुपया, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। तो देखिए इसमें आता है प्रतिशत लाभ या हानि बताना है, तो हमको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 20 रुपया। तो लेकिन बताना है क्या चीज में, प्रतिशत में। तो प्रतिशत लाभ या हानि का क्या होता है अभी सिखाए थे अभी। लाभ बटा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया, और गुणे करेंगे 100%। याद है ना, लाभ प्रतिशत लाभ हो गया लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, समझ गया ना। अब देखिए इस 20 को इस 40 कटेंगे, 4 घटाएंगे 100 से तो 25, जो लाभ प्रतिशत आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए, कहो ना प्यार है, समझिए ना, ऑप्शन नंबर ए 25% इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, 450 रुपए की वस्तु को कितनी में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। फिर से बोल दीजिए, 450 रुपए की वस्तु को कितनी में बेचे जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए एक तरीका जब भी पूछे कि 10% लाभ हो, 20% की हानि हो, 10%, एक तरीका सीधे से एक चीज याद रखना है। देखिए वो चीज हमको लोगों को याद क्या रखना है, देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने कितनी में बेची जाए, तो बेचने क्या करे तो विक्रय मूल्य होता है। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ और बटा में 100। जब भी पूछे, ठीक है ना, ये कैसे बनेगा, जब भी पूछे विक्रय मूल्य बराबर मतलब कितना बेचे जाएगी 10% लाभ हो, 20% लाभ हो, सीधे सूत्र ये यूज करना है। विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बटा में 100। ये जिसको याद है वो 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, हमारा क्रय मूल्य कितना है 450, 1 प्लस लाभ कितना 10%, 10 बटा में 100। अब देखें 450 को छूटेगा तो गुणा हो जाएगा। अब देखिए 1 गुणे 100 तो 100 और प्लस 10 तो 110 और बटा में हो जाएगा 100, समझ गया। अब देखिए कहता है 1 0 से 1 0 काटे और ये 1 0 से इसको काटे, समझ गया। अब देखिए 11 गुणे 45 कितना हुआ हमारा, तो 45 गुणे 11, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 495। नहीं तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, गुणा कर देंगे 495। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान है, समझिए ना, इससे ज्यादा आसान ना हो पाएगा। बस हमको ये सूत्र याद रखना है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा में 100। अगर इसमें पूछते कि हानि, जैसे देखिए 450 रुपए की वस्तु को कितनी में बेची जाए कि 10% की हानि हो, समझे। इस तरह का जब भी पूछे तो इसमें क्या करेंगे, प्लस जगह क्या करना है माइनस कर देंगे। जैसे देखिए यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1 माइनस हानि और बटा में कर देंगे 100। जब हानि पूछे तो ये वाला माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना है, लाभ पूछे तो 1 प्लस करके लाभ लिख देना है। तो समझिए दोनों का एक ही सेम है, बस इसमें क्या करना है, यहां पर हो गया प्लस और यहां पर हो गया माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं माइनस फैक्टर।
हानि में क्या क्या होता है, ठीक है ना। इससे आपको पढ़ के पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए जैसे बोले कि हानि में क्वेश्चन का क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपए की वस्तु को 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है खराब हो गया है, अब सोच रहे कैसे भी उसको बेच दें, समझ गया। देखिए निकालने का है। अब ये क्वेश्चन क्या तरीका होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 1 माइनस हानि और बटा में 100। हमारा जो आंसर है वो प्रतिशत में। देखिए कैसे हम डायरेक्ट मानते हैं, तो जो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपया हो गया, इसको करने के 1 माइनस 5 और बटा में कितना है 100। समझ गया ना। अब ये क्या करते हैं इसको, तो 500 गुणे 100, 100 गुणा करेंगे तो 100 और गया 5 तो 95 और बटा में लिखेंगे 100। देखिए इसको जो लाइन समझाते हैं, देखिए थोड़ा समझाते हैं इसको बेसिक थोड़ा। देखिए 1 माइनस 5 बटा में दूसरा है हमारा ना, देखिए इसके नीचे एक है मान के चलते एलसीएम हमारा हो गया 100, एक से बाद देंगे तो 100 हो गया और 100 गुण 1 तो 100 माइनस 100 में 100 देंगे तो 1 और 1 गुणा 5 तो कितना हो गया 95 और बटा में हो गया 100। यही देखिए लाइन जो जितना आंसर है उसी को उठाकर डायरेक्टली हम यहाँ पर दिया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, हो गया। अब क्या करेंगे 5 गुणे 95, 5 गुणे 95 95 गुणे 5 लिखेगा तो 50 25 की 5 हाथ में लगा दो 5 ना 45 और 2 कितना हो गया हमारा आंसर 47। जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 447 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, दिल के दम पास आंसर, समझिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम देखें आसानी से आ रहा है, वो आगे देखेंगे तो बहुत मजा लगेगा वीडियो में, ठीक ना। बस जुड़े रहें और देखते रहें क्या क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 600 रुपए की कोई वस्तु है, 600 रुपए में किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जैसे मान के चलिए हम इस स्केच को 20 रुपए में बेचते हैं और इसको बेचने पर हमको 5% का लाभ होता है, तो इसको बताएंगे हम खरीदे में कितना थे, समझ गए। आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, हमारा क्रय मूल्य पूछा है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो वो होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस लाभ और बटा में आ जाएगा 100। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य निकालने का तरीका, समझ गया। विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस लाभ बटा में 100। अब ये क्या करते हैं, इसको बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना हमारा है 600 रुपये में बेचे बटा 1 प्लस लाभ कितना है 20%, तो 20 और बटा में कर देंगे 100, समझ गए। अब ये क्या करते हैं 600 बटा में 100 120 और बटा में कर देंगे 100, हो गया। अब आगे देखते क्या करते हैं, तो 600 गुणा 100 गया ऊपर और 120 आया नीचे, समझिए। देखिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट फिर से देखिए 600 हमारा जो था वो आएगा सीधा 100 गया ऊपर और बटा में आएगा 120। अब देखिए क्या करते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, ठीक है 12 बचे 60, आंसर कितना हो गया 500 रुपया। क्रय कितना हमारा निकला, तो निकला 500 रुपया, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा
डी। समझ गए ना? देखिए जब भी पूछे क्रय मूल्य क्या करना है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य जब भी पूछे तो विक्रय मूल्य हमेशा दिया रहेगा, ठीक है ना? अब देखिए क्या करना है, 1 प्लस, अगर लाभ दिया तो 1 प्लस, हानि दिया तो 1 माइनस, बाकी जो कहते हो कर देंगे, तो आंसर इसका क्लियर रहेगा। चलिए इसको माइनस कर देखते हैं क्वेश्चन, तब तक वो पूरा प्रश्न समझ जाएगा। चलिए एक तो ऑपरेशन क्वेश्चन आप लोग देते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हमको 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे बोल सके, किसी वस्तु को 300 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करेगा? क्रय मूल्य। देखिए इसको क्या करते हैं, अभी आपको सिखाते ना कि क्रय मूल्य जब भी पूछे, क्या पूछे? क्रय मूल्य, तो क्या करना है, लिखना है ऊपर विक्रय मूल्य। क्या लिखना है? विक्रय मूल्य, और बटा में लिखना है 1 माइनस हानि हुआ है ना, तो हानि और बटा में लिखेंगे 100। अगर यहाँ पर लाभ होता तो लाभ लिखते हैं 1 प्लस करते, लाभ होता तो 1 प्लस लाभ बटा में 100 लिखते हैं, अगर हानि हुआ है तो 1 माइनस हानि बटा में 100 करेंगे। अब ये क्या करते हैं, विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया, और बटा में करेंगे 1 माइनस हानि कितना हुआ है? 25, और बटा में करेंगे 100। अब आगे देखते हैं इसके बढ़ते इसको, तो 300 रुपये हमारा हो गया। अब देखिए तो 100 में से 25 गया तो 75, और बटा में जाएगा हमारा 100। अब देखिए करते हैं 300 गुना 100 गया ऊपर और 75 है नीचे, समझ आया ना? 100 गया ऊपर और 75 गया नीचे। समझ गया? अब भी क्या करते हैं, अब इसको कटाते हैं, देखिए से 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो गया। इस 3 को इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 3 गया 1 0 0 0, और गुणा कितना किया? 100, 4 से गया तो 400, इसका रुपया आंसर हो गया। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो होगा 400 रुपया। जो क्रय मूल्य हमारा होगा कितना हुआ? 400 रुपया। अब समझ गए? प्रतिशत जब लाभ में पूछे क्रय मूल्य इसका, तो यहाँ पर करना है प्लस, और यहाँ पर लिख देना है हम लोग को लाभ, जब लाभ दिया हो तो, और जब हानि दिया हो तो क्या करना है? यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर लिख देना है हानि। समझ गए ना? तो आसान से अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, थोड़ा भयंकर क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। समझ गए ना? चलिए देखते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है, तो उसे कितना में बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो? मान के चलिए किसी वस्तु को हम किस मूल्य पर बेचते हैं, तो जैसे ही बेचते हैं तो उसको 20% की हानि होती है, लेकिन हम हानि नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं उस पर 30% की लाभ हो, तो 30% लाभ के लिए हमको उस पर कितना मूल्य में उसको बेचना है हमको। समझ गए ना? चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 480 पे बेचेंगे तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 480 रुपया। अब क्या करें, 400 बेचने पर 20% की हानि हो रही है, क्या हो रहा है? 20% की हानि, तो लिखेंगे हानि, हानि हो रहा है 20%। तो मिसिंग क्या है? तो क्रय मूल्य सबसे पहले हमको बताना है, क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य नहीं दिया है। देखिए क्रय मूल्य क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य क्या लिखते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य 480 बटा 1 माइनस 20, और बटा में लिखेंगे 100।
अभी तक आपको सिखाए थे कि क्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा में 100। अब देखिए जो सॉल्व करते हैं तो 480 बटा में 100 और 20 मैंने लिया था 80 और बटा में लिखेंगे 100, तो 480 गुणे 100 और बटा में लिखेंगे 80। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 छके 48, ये हो गया 600 रुपया। 600 रुपये का ना। अब देखिए हमारा मिल गया क्रय मूल्य, तो हमको लाभ चाहिए ना। अब देखिए अब 30% लाभ के लिए क्या करना है, 30% लाभ के लिए हमको कितना बेचना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लाभ के लिए हमको बेचना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा देखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमारा हो गया 600। 600 गया 600 प्लस 1 प्लस 30% लाभ के लिए बटा में 100। यहां तक दिक्कत नहीं है ना। 1 प्लस लाभ बटा में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 600 ब्रैकेट रहेगा तो गुणा, तो 100 130 बटा में 100 हो गया ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ेगा, 13 छक 78, 780 रुपया। अगर हम 780 पर वस्तु को बेचेंगे तो हमको 30% का लाभ होगा। इतना कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब बेसिक ट्रैक लेके चल रहा हूँ, जितना सॉल्व उतना करेंगे। ठीक है, आज क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। जहां पर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए और उसको मिलते हैं इसका अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।